चौक चौराहों पर रेहड़ी लगाने वाले लोगों ने गुरुवार को गुरुग्राम के नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ हो रहे अन्याय का जिक्र करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की अपील की। जन जागरण कमेटी के लोगों की माने तो वह बीते कई वर्षों से चौक चौराहों पर अपनी रेहड़ी लगाते हैं, लेकिन निगम के लोगों द्वारा उनके साथ बदसलूकी की जाती है। साथ ही जिन वेंडर्स के पास सर्टिफिकेट है उन लोगों को भी प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए नगर निगम कमिश्नर इस पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करें। तो वहीं गुरुग्राम नगर निगम के कमिश्नर अशोक गर्ग ने बताया कि उन्हें ज्ञापन मिल चुका है। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए संबंधित अधिकारियों को फोन कर निर्देश दे दिए हैं कि इन लोगों के साथ नरमी से पेश आया जाए और चाहे सर्टिफिकेट ना भी हो तो भी रेहड़ी पटरी वाले लोग अपना काम कर सकते हैं, बशर्ते इन लोगों की वजह से चौक चौराहों पर बड़ा कारण ना बने। रेहड़ी पटरी का प्रेसिडेंट अशोक सिंह, मैं इनका अध्यक्षता करते हुए आज नगर निगम कमिश्नर साहब से मुलाकात की। नगर निगम कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि इन रेहड़ी पटरी वाले को एक कमेटी बनाई जाएगी। ये सीएमओ साहब के फ़ोन कर करके बोला कि कमेटी बनाओ और कमेटी में जन जागरण रेहड़ी पटरी फेरी समिति के पदाधिकारी के साथ जगह चिन्हित किया जाए। जगह चिन्हित करने के बाद इनके जो पुराने बेंडिंग सर्टिफिकेट है उनके आधार पर इनको बसाया जाए, इनको उजाड़ा नहीं जाए। क्या दिक्कतें क्या आ रही थी, क्या कुछ मांगे हैं आपकी, उसके बारे में बताइए। दिक्कतें आ रही थी कि जो नगर निगम के नीचे वाले अधिकारी हैं इंफॉर्मेशन टीम के, एक विकास कुमार जो है वो बहुत ज़्यादा दादागिरी करता है। इनका रेडिया उठा ले जाता है, रेडी के तोड़ फोड़ करता है। वो अपने पिताजी का दोष दिखाता है। वो अपने पिताजी पहले CISF में हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पे थे। वो कुछ रेडिया भी लगवाते थे वहाँ गलत तरीके से और रेडी वाले से खाने पीने के लिए और पैसे भी उगाई करते थे। उनके खिलाफ पीछे कार्रवाई भी हुई थी। एक वेंडर ने कंप्लेंट दिया था, उस पर राजीनामा हुआ था। उसके बाद उस वेंडर को नहीं छेड़ते थे। अब वो रिटायरमेंट होने के बाद उनका लड़का आ गया है उस जगह पे इंफॉर्मेशन टीम में नगर निगम में। आप कहाँ पहुँचे, आपने क्या कुछ ज्ञापन आपने किसको दिया, क्या कुछ आश्वासन आपको दिया? ज्ञापन देने के बाद आश्वासन हुआ कि एक टीम गठित होगी और वो टीम गठित होने के बाद जगह देखा जाएगा, जगह किसका है उसमें नगर निगम की तरफ से इन रेडी वाले को बसाया जाएगा। ठीक है, नाम बताइए जी। नमस्कार जी, मेरा नाम रोहतास है और मैं जन जागरण रेहड़ी पटरी समिति का महासचिव हूँ। पिछले कुछ दिनों से ट्रैफिक व्यवस्था को लेके कमिश्नर साहब की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने चौक से और इन चीज़ों से रेहड़ी वालों को हटाने के आदेश दिए थे जी। परंतु ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है उन्होंने उनको छोड़ के बाकी पूरे रेहड़ी वालों को ही साफ कर दिया। जिनके पास लाइसेंस थे, जो सही लगे हुए हैं, उनको भी नहीं छोड़ा, सबको बर्बाद कर दिया। तो क्या आपने इसकी शिकायत जब हम अधिकारी से मिलने गए तो DCP ट्रैफिक को हमने समझाया कि सर ये आपका काम नहीं है, ये नगर निगम का काम है। तो उन्होंने नगर निगम को लेटर लिखा। उसके बाद नगर निगम सेक्टर 39 इन्फोर्समेंट टीम एक्शन में आ गई और उन्होंने जिनके वेंडिंग सर्टिफिकेट थे उनको भी उठा लिया और वहाँ पर जाके उनके रेहड़िया तोड़ दिए। तो हम उसकी शिकायत लेके नगर निगम कमिश्नर आयुक्त महोदय के पास आए थे कि भाई जिनके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट है, जिनकी फीस जमा हुई है, कम से कम उनको ना तोड़ा जाए। क्या आश्वासन मिला? और कमिश्नर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि आप लोग भी जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो रही है वहां से थोड़ा साइड हो, बाकी किसी को नुकसान नहीं किया जाएगा। जो अफसर बदतमीजी से बात कर रहा है और रेहड़ी वालों को परेशान कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और उसको वहां से हटाने की उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। लगभग कितने लोग आज इकट्ठा हुए थे? आज नगर निगम की कार्रवाई चलती रही और प्रशासनिक कार्रवाई चलती रही और गरीब आदमी परेशान रहा। तो ये आज तो 400, 500, 200 आदमी है, ये हजारों की संख्या में आके एक विरोध प्रदर्शन बड़ा करेंगे। जो सरकार के खिलाफ जो मोदी जी ने लोन दिया है, प्रशासन उसको, उनकी योजनाओं को बर्बाद कर रहा है। धन्यवाद। प्रदर्शन नहीं, आज हम अपनी मांग, जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी परेशानी, वो हम बात रखने के लिए कमिश्नर साहब से यहाँ आए थे उनके निवास पे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स दिया और मिलजुल कर आगे भाई रेडियो की व्यवस्था करने को और अधिकारियों की ड्यूटी तय की है कि वो किस प्रकार से रेडिया जो ये वेंडिंग सर्टिफिकेट ले रहे हैं, जो भी रेडी लगाते हैं उनकी व्यवस्थित तरीके से रेडिया लगे और ट्रैफिक जाम की भी समस्या ना हो। ऐसे ही उन्होंने कुछ जिम्मेवारियां अधिकारियों की भी तय की हैं और रेडी वालों से भी ऐसे जो है ना रेडी लगाएंगे और ट्रैफिक जाम की कोई ट्रैफिक जाम जैसी समस्या कोई उत्पन्न नहीं हो पाए, उसकी व्यवस्था में लग जाए। क्या लगता है समस्या हल हो जाएगी? हाँ, एक प्रयास की और जब प्रशासन बढ़ रहा है तो रेडी वाले भी, रेडी यूनियन भी
उस की ओर आगे बढ़ेगी। और जिस प्रकार से कुछ निचले तबके के जो अधिकारी हैं वो रेडी वालों को जो नाजायज़ परेशान कर रहे थे उससे रुष्ट होकर के आज हम कमिश्नर साहब से मिलने आए थे। इसी मेंबर हूँ मैं। हाँ। और आज हम कमिश्नर साहब से जो मिले रेडी वालों के मुद्दे पे, जो रेडियो को तंग करा जा रहा था, उठाया जा रहा था, जिन लोगों को नुकसान करा जा रहा था, कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया। आश्वासन क्या, उन्होंने तो लिख कर भी दे दिया कि भाई इस तरह से आपको परेशान नहीं किया जाएगा और जो लोग रेडी जहाँ लगाते हैं वहाँ लगाए, ट्रैफिक बाधित ना हो। कितना प्रभावित हो रही है आपकी रोज़ की जो दिहाड़ी है या जो कितनी परेशानियों का वो सामना तो कर जी रहे हैं? मेरे ख्याल से 90% तो बिल्कुल ख़त्म है। अब जब रेडी आने लगेगी तो पूरा प्रभावित तो है ही, 90% या तो 100% ही है। लेकिन अब जो आश्वासन मिला है उसके हिसाब से लगता है कि कार्रवाई होगी और हम लोगों के लिए सही प्रकार से मतलब रोटी कमाने का मौका मिल जाए। ठीक है।